तो दोस्तों जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक तरफ तो वैकेंसी को रद्द कर रहा है, मतलब एग्जाम वगैरह को, और अभी 863 पदों पे, कितना 863 पदों पे 12th लेवल पे 12वीं लेवल पे भर्ती निकाली है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पोस्ट का नाम है झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है, इंटर लेवल का। इसमें कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर से हिंदी टंकक यानी कि टाइपिस्ट के लिए वैकेंसी है, समझ लीजिए कि क्लर्क। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, और यहाँ पे ST/SC को 50 रुपये रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी का बंटवारा कुछ इस टाइप से किया गया है। मैं पहले टोटल वैकेंसी दिखा दूँ आपको। ये टोटल वैकेंसी इनका 800, ये देखिए 863 है। ठीक है, 863 है, और इनको जो है 11 विभागों में वितरण किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। साउंड बज रहा है उधर, क्या बताएं, अब गांव का माहौल है कुछ ऐसा है ना यार। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला वर्ग, ठीक है, पहला है आपका निम्न वर्ग लिपिक यानी कि कार्यालय सह लेखपाल सह लेखा लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आयुक्त आवास विभाग में। ठीक है, यहाँ पे टोटल 96 सीटें हैं, देख लीजिए। तो आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। जनरल, OBC, ST/SC। पहला है जनरल का, दूसरा है ST का, तीसरा है आपका SC का, चौथा है OBC BC1, फिर BC2 है, फिर आपका AWS है। टोटल 96 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपका दूसरा विभाग का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं निम्न वर्गीय लिपिक में, टोटल 110 सीटें हैं जनरल कोटा से। ठीक है, उसके बाद ST से 64 सीटें हैं, SC से 24 सीटें हैं, BC1 से 17, BC2 से 16। ठीक है, और यहाँ पे AWS में आपके 25 सीटें हैं। कुल मिला के 256 सीटें हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। ठीक है, स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके टोटल कितने सीटें हैं, तो इसमें टोटल हैं आपके 27 गो सीटें। ठीक है, जनरल से 12 गो है, फिर ST से 7 गो है, SC से 3 गो है, BC1 से 2, BC2 से 1। ठीक है, EWS से 2। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 27 सीटें हो जाती हैं। चौथा डिपार्टमेंट देखते हैं। तो इसका नाम है आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। ठीक है, और इसमें है टोटल आपके 77 गो सीट, जनरल से 31 गो। ठीक है, फिर है आपका ST से 20 गो, SC से 8 गो, BC1 से 6 गो, BC2 से 4 गो, EWS से 8 गो। कुल मिला के 77 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो खनन एवं भू विभाग, ठीक है, भूमि विभाग, तो इसके अधीन टोटल आपके 43 सीटें हैं, 43। इसमें जनरल से 22, SC से आपके ST से 13, SC से 4, BC1 से एक भी नहीं है, BC2 से एक भी नहीं है, AWS से आपके टोटल 4 सीटें हैं। कुल मिला के 43 सीटें हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं। तो अगला है खान एवं भू विभाग। ठीक है, खान और भूमि विभाग के अधीन इसमें टोटल 22 सीटें हैं। जनरल से 10। ठीक है, ST से 6, SC से 1, BC1 से 2, BC2 से एक भी नहीं, EWS से 3 गो। कुल मिला के 22 सीटें। सातवां डिपार्टमेंट है आपका उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय नियंत्रण अधीन के विभिन्न राजकीय क्या है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक वगैरह में जो क्लर्क की आवश्यकता है वहाँ पे टोटल आपके सीटें देख लेते हैं। तो जनरल में 16 है, ST में 10 है, SC में 5 है, BC1 में 2 है। ठीक है, फिर बात कर लेंगे। तो BC2 में आपके यहाँ पे 2 गो है, EWS में आपके 3 गो है। कुल मिला के 38 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में। आगे देख लेते हैं। तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, कारखाना और जितना भी वास्तविक निरीक्षण को छोड़कर अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, यानी कि LDC। निम्न वर्गीय लिपिक मतलब LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, जो SSC में CHSL का पोस्ट है, सेम टू सेम वही पोस्ट है, समझ लीजिए। जनरल से 33। फिर है आपका यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से 19, यानी कि ST से 19, SC से 3, BC1 से 3, BC2 से एक भी नहीं, AWS से 6 को। कुल मिला के 64 को सीटें हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में आपको श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत श्रम आयुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों, ठीक है, कारखाना निरीक्षण एवं के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक। तो LDC में यहाँ पे पोस्टें हैं और 45 को टोटल पोस्ट है। ठीक है, जनरल से 22 है, ST से 16 है,
BC1 सॉरी SC से 1 है, BC1 से 2 है, BC2 से 1 भी नहीं, EWS से 4, कुल मिला के 45 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, 10वां डिपार्टमेंट है आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग, और इसमें भी आपका जो है टोटल 10 सीटें हैं, और अंतिम है श्रम नियोजन का ही, इसमें 185 सीटें हैं, कुल मिला के 863 सीटें हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो सिंपली आप 12वीं पास हो यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर बोला गया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापित पद की पात्रता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सैलरी देख लीजिए। तो स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है, निजी सहायक और स्टेनोग्राफर की, ठीक है, निजी सहायक मतलब पर्सनल असिस्टेंट PA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25,000 से 81,000 के बीच में मिलेगा, और आपका निम्न वर्गीय लिपिक में जो LDC है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौशल परीक्षण, तो दोस्तों कौशल परीक्षण मतलब स्किल टेस्ट। जो लोग स्टेनोग्राफर में अप्लाई करेंगे उनको क्या होगा, तो आशुपालिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी आशुपालिक यानी कि शॉर्ट हैंड, आशुपालिक मतलब शॉर्ट हैंड, एक प्रकार का विशेष कोर्स होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो सुन लीजिए कि यह एक विशेष प्रकार का कोर्स होता है। ठीक है, तो जो लोग किए हैं वही भर पाएंगे इसमें, और हिंदी शब्द में 80 मिनट तथा हिंदी में 80 मिनट आशुपालिक और 30 वर्ड टाइपिंग करना होगा। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कुछ छूटें दी गई, 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग है। और नेक्स्ट है आपका हिंदी टंकक। ठीक है, तो हिंदी टंकक बोला गया है कि आप हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 और शब्दों को करेंगे, मतलब 250 शब्द टाइप करना होगा, 2% तक गलती कर सकते हैं, मतलब कि कितना टोटल आपके 250 को वर्ड रहेगा। ठीक है, इसमें से गलती आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 2%, यानी कि 2 दूना 4 गो वर्ड गलती कीजिएगा, 5 गो वर्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हैं आप, गलत कीजिएगा तो फिर आप फेल हो जाइएगा। आगे देख लेते हैं, तो यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ये तो स्किल टेस्ट हो गया। ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा दोनों। तो बहुत से लोग तो यहीं से डर जाएंगे कि हम नहीं भर पाएंगे, डेफिनेटली आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यह स्पेशल वैकेंसीज होती हैं। सिंपली आप 12वीं पास हो। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है। फिर जो लोग स्पोर्ट्स हैं उनको कुछ छूट दिया जाएगा, ये चीज़ तो हो गई। अब हम लोग मेन चीज़ देख लेते हैं, सैलरी भी देख लिए, फॉर्म भरने की डेट वगैरह। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2023 के अनुसार। ठीक है, और अधिकतम उम्र 1 अगस्त 2019 के अनुसार काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम उम्र आपका, अगर 2019 में आप 35 वर्ष के होते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे जनरल कोटा से। ठीक है, बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये सब का देख लीजिए कि 37 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष है। ठीक है, एंड अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ का सिलेबस और हमारा डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, मतलब बोलते हैं यार एग्ज़ाम लेगा पहले तब ना वो सब देखा जाएगा ना, पहले एग्ज़ाम लीजिए अच्छा से, एग्ज़ाम लेने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है यार, इसका कोई गारंटी नहीं है, वैकेंसी निकालो और फिर भीतराओ, खाली यही सब करता है। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे आवेदन की तिथि देखिए, आवेदन का यहाँ पे डेट बोला गया है का आपका 27 नवंबर से दिनांक 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी अन्य कसौटी को प्रविष्ट। 1 मिनट यार, डेट को मैंने शायद पार कर दिया क्या, चलिए देख लेते हैं, नहीं यहीं पे है। तो बोला गया है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने की यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को भरने की तिथि जो डेट निकाली गई है 20 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, से लेकर के 19 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 20 अक्टूबर आने वाले हमारा जो 20 तारीख होगा इसी महीने की, इस तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जो कि 19 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क आपका रहेगा कितना, यहाँ पे परीक्षा भुगतान 100 रुपया और 50 रुपया जो है, जो आप लोग 22 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह डेट सब कुछ दे दिया है, 24 घंटे के बाद तो हो जाता है। अब परीक्षा का हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है, वही 3 को पेपर होगा। पहला पेपर हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा 60 मार्क्स, इसमें 30% अंक लाना होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर लाना होगा। नेक्स्ट है आपका पेपर 2, यहाँ पे एक लैंग्वेज पेपर चुनना होगा इसमें से। ठीक है, कोई भी एक, और 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 1 मिनट, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोला है जी, 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, सभी में
और पेपर 3 जो है इसमें आपको पूछा जाएगा तो जनरल स्टडी पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, झारखंड जीके पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। बस ख़त्म एग्ज़ाम। ठीक है, इतना है। और डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दे दिया है। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो आपको इसको PDF को खुद पढ़ना होगा। मैं सब कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त 12th पास हो और इस क्वालिफिकेशन को योग्य रखता है तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उन्हें भी पहुँच पाए। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लेकिन ऊपर मन से, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंसी का गारंटी नहीं देता है यार। देखें, झारखंड डिप्लोमा वाला को कैंसिल कर दिया, एग्ज़ाम लेके इस बार भी कैंसिल किया, अगले बार भी कैंसिल किया, 3 बार कैंसिल किया साला। उसके बाद क्या बताऊं कि आपका जो है CGL का एग्ज़ाम डेट पहुंची के कैंसिल कर दिया। क्या गारंटी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अपना समझ लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। थैंक यू, बाय। और एक बार हाँ, जो लोग पहले भर चुके थे 2022 में फॉर्म, उनको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब फॉर्म भराएगा उस टाइम पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।